की हालचाल होमीज और स्वागत है तुम्हारा पार्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉय वर्ल्ड की मानवा के अंदर। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे अपने सीईओ ने उस मनी लैंडर को धोया था और उसे एक नकली हीरो आईडी बनाने के लिए कहा था और उसने कहा था कि हम बना भी दूंगा, और उसकी स्टेप मॉम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और उस गैंग के बारे में जिसने उसे अपने सीईओ को गेट के पास छोड़ दिया था, गेट के अंदर, और अपना सीईओ जो ओरिजिनल सीईओ वहाँ पे वो जो मारा गया था और स्विच हो गया था विद द स्वॉर्ड गॉड, जो कि मेरा स्टूडेंट है। इफ यू नो यू नो। और अब हम लोग जानने वाले उसकी आगे की स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी स्टार्ट होते ही हमें बी रैंक का एक आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, एक हीरो कार्ड दिखाया जाता है, जो कि तुम लोग ऑब्वियसली देख सकते हो, जो कि अपने सीईओ का है। नाम वाम वो सब तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमें दिखता है कि ये बी रैंक कार्ड है, मतलब बी रैंक हीरो कार्ड है। और अब सीईओ इसे स्कैन करता है और वो कार्ड वेरीफाई भी हो जाता है। मतलब वो फ्रॉड गाय भी थोड़ा है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यानी कि उस फूकने वाले लॉन्डे ने से काफी अच्छी तरीके से कार्ड बना के दिया है, जो कि एक फेक होने के बाद भी रजिस्टर हो चुका है और वेरीफाई हो चुका है। गेट्स खुल जाते हैं, लेकिन एक वार्निंग पॉपअप होती है कि जो रैंक है वो बिलो रिकमेंडेशन है। फिर एक और पॉपअप आता है कि इस गेट के अंदर घुसने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि ये काफी डेंजरस गेट हो सकता है आपके रैंक के हिसाब से। आई मीन हु केयर्स, उसका ये फेक रैंक है जो कि बी रैंक है। अगर हम लोग उसके रियल रैंक को अगर हम लोग देखने जाए ना, तो वो रैंक बन भी नहीं सकता है। इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल रैंक। सीक्रेट क्लास, सीक्रेट क्लास से कुछ याद आ जाए, अगर तुम्हें भी याद आया तो मैन ऑफ कल्चर। और फिर अपना सीईओ थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है दैट बास्टर, उसे कम से कम मुझे ए रैंक का तो कार्ड देना ही चाहिए था, बी रैंक दे दिया साले ने। फिर पता चलता है उस जिस गेट में घुसा है उसका नाम है बाम आइलैंड गेट। ओके, तो इस गेट की जो टाइप है वो बी रैंक ही है, लेकिन आई थिंक सो इसके हिसाब से इसके अंदर ए रैंक के हीरोज आने चाहिए, यानी कि जितना रैंक होगा उससे एक अप रैंक ऊपर हीरो आना चाहिए। तो रैंक है अपने गेट का वो बी है, इसका साइज डी है। कौन सा साइज है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि साइज डी है। ये किस टाइप का, तो एक टनल टाइप का गेट है, और इसकी रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 2 हीरोज, 2 पार्टी के मेंबर्स आने चाहिए इसके अंदर। लेकिन अपना सीईओ तो अकेला ही घुसा है अंदर। फिर अपना सीईओ बोलता है कि ये बी रैंक गेट है और इसका साइज डी स्केल पे है, और ये काफी मुश्किल हो सकता है, एक सोलो प्लेयर के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है ये एक टनल टाइप गेट है, तो इसके अंदर सोलो प्ले ही सबसे बढ़िया और पॉसिबिलिटीज है जीतने की, और ये काफी मुश्किल होगा ये गेट को क्लियर करना अनलेस तुम अगर एक ए रैंक हीरो नहीं हो तो। एंड मैंने तुम्हें पहले ही बताया अपने सीईओ की कोई लिमिटेशंस नहीं है, अभी तक उसने सिर्फ 1/10 पावर अचीव किया अपने प्रीवियस पावर्स में से, तो यू कैन अज्यूम हाउ मच स्ट्रॉन्ग अवर सीईओ इज। फिर अपना सीईओ कहता है इफ यू आर रियली अनलकी यू हैव फेस्ड 100 ऑफ मॉन्स्टर अलोन इन अ डार्क नैरो टनल। और ये सुन के किसी नॉर्मल हीरो की तो फट जाएगी, लेकिन कौन आया है गेट में? सीईओ। मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ये उसके लिए मैच तक नहीं है, ठीक है। ये 100 मॉन्स्टर इज नथिंग, ट्रैश। और मॉन्स्टर ये है, तुम लोग देख सकते हो, ये स्नेक टाइप मॉन्स्टर है। बताए मुझे इसे देख के ना थोड़ी बहुत पोकेमॉन में वो जैसी के पास जो वो स्नेक टाइप पोकेमॉन नहीं था, क्या नाम था, एकेंस आई थिंक, ये थोड़ा मुझे उसको रिकॉग्नाइज हुआ, पता नहीं क्यों, बट ऑल्दो ये बहुत डिफरेंट दिख रहा है उससे, पर हाँ उसकी याद आ गई मेरे को ये देख के। और फिर उस स्नेक टाइप मॉन्स्टर को देख के अपना सीईओ बहुत खुश हो जाता है और हाथ में अपने कुछ टाइप के गियर्स पहन लेता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो गॉन्टलेट टाइप। फिर वो स्नेक टाइप मॉन्स्टर जिसका नाम है ब्लैक फैंग वाइपर, वो अपने सीईओ के ऊपर अटैक करता है। सीईओ भी उसे पुश बैक वापस देता है, और फिर सीईओ बताता है कि ये एक ब्लैक फैंग वाइपर टाइप का मॉन्स्टर है, ये एक वेनमस, ये एक जहरीला सांप होता है, अगर इसके जहर ने तुम्हें टच भी कर लिया तो तुम इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाओगे। फिर अपना सीईओ वापस अटैक करता है और वो थोड़ा बहुत अपना वेनम उस स्नेक का सीईओ के गॉन्टलेट पे लग जाता है। फिर अपना सीईओ थोड़ा सांस लेता है और कहता है कि ये जो गॉन्टलेट है ये 3 लाख वॉन का है और ये वर्थ इट भी है, मतलब उसने लगने नहीं दिया। और ये कहते ही सामने से बहुत सारे ब्लैक फैंग वाइपर्स आने लगते हैं, यानी कि वही स्नेक टाइप मॉन्स्टर्स, बट सीईओ डजंट केयर, एक के बाद एक को कूदते जाता है वो, और इन विद इन अ मिनट एवरीथिंग ओवर, सारे के सारे ब्लैक फैंग वाइपर्स खत्म हो चुके हैं। फिर सीईओ उनके अंदर हाथ डालने लगता है और ढूंढने लगता है मैजिक स्टोन, लेकिन हमें पता चलता है कि इनके अंदर मैजिक स्टोन है ही नहीं। द थिंग इज दूसरे वर्ल्ड में, यानी कि जो जिस वर्ल्ड से अपना सीईओ यानी कि स्वॉर्ड गॉड आया है, उस वर्ल्ड में भी मैजिक स्टोन्स होते थे, लेकिन ब्लैक फिंग वाइपर्स के अंदर मैजिक स्टोन मिलना इट्स ओनली 3% चांसेस है कि ब्लैक फिंग वाइपर्स के अंदर से मैजिक स्टोन निकल सकता है, तो इनमें से तो किसी के अंदर नहीं निकला। फिर सीईओ कहता है लगता है मुझे आई विल हैव टू किल अ few 100 मोर, और फिर सीईओ और थोड़ा अंदर जाने लगता है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो
वो कैसे स्केलेटन टाइप, मतलब कुछ मेज टाइप मुझे दिख रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। और उन सब स्केलेटन के जस्ट थोड़ा सा और आगे सीओ देखता है द बॉस, यानी कि ब्लैक फैंग वाइपर्स का बॉस, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैक फैंग वाइपर ही होता है। फिर सीओ कहता है मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ से था, लेकिन लगता है मैं सही रास्ते पे आया हूँ। और सीओ के ये कहते ही वो चार्जिंग करता है बॉस के ऊपर और कहता है जल्दी से जल्दी मैं इसे खत्म करता हूँ और बाहर निकलता हूँ यहाँ से। फिर अपना सीओ थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसके अटैक इतने अच्छे से अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे उस स्नेक को। और फिर वो बॉस एक हेडबट मारता है अपने सीओ को और अपना सीओ काफी दूर जाके गिरता है। फिर वाइपर बॉस एकदम क्विकली चार्ज करता है अपने सीओ के ऊपर, सीओ से बहुत क्विकली डॉज भी करता है। फिर एक क्विक चार्ज इन और उसे वाइपर बॉस भी डॉज कर लेता है। फिर सीओ कहता है एज आई थॉट, जो ये ब्लैक फैंग वाइपर बॉस है वो इसका लेवल बहुत ज्यादा है उन वाइपर से जो इनसे पहले लड़े थे। फिर सीओ कहता है कि ये जो वाइपर बॉस है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू बिफोर वन, जिससे अपने सीओ ने लड़ाई की है, जिन्हें वो मार के आया है। इसका जो आउटर लेयर है, जो इसकी स्किन है, इसकी स्केल से वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो नॉर्मल पंचेस का इसके ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा है। और फिर सीओ कहता है अगर मेरी पावर रीगेन हो जाती तो ये जो है ना, ये मेरे सामने ट्रैश था, ये कुछ है ही नहीं मेरे सामने। तुम लोग ये कह सकते हो कि अपना सीओ इतना भी पावरफुल नहीं हुआ है, बट हाँ इसे भी वो इजिली मार सकता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा इसे मारने के लिए, लेकिन एट द एंड इसे भी वो हरा ही देगा पक्का। फिर अपना सीओ देखता है साइड में वो स्केलेटन के पास एक स्वॉर्ड पड़ी है। फिर अपना सीओ कहता है ये इतना काम तो नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास और कोई चांस भी नहीं है, और वो स्वॉर्ड उठा लेता है। और फिर सीओ एक बहुत अच्छी लाइन कहता है, नो मैटर हाउ अ ब्लेड इज ओल्ड, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी हु विल्ड इट। यानी कि तुम इसे अपनी लाइफ में भी इस लाइन को यूज कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे हाथ में जो ताकतें हैं वो कितनी पुरानी है, या तुम्हारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो कितने पुराने हैं। थिंग इज दैट कि कौन इस्तेमाल कर रहा है उन्हें, तुम कितने कैपेबल हो, कितने टैलेंटेड हो उसे इस्तेमाल करने में। तो तुम अपने इक्विपमेंट पर ध्यान रखो, भले वो कितने पुराने भी हो, बट वो तुम्हारे और तुम्हें पता है उन्हें कैसे यूज करना है। तो यू नो how to do it. Make everyone proud who believes in you. Got it, my bro? I believe in you too. Back to the story. सीओ वो स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है this sword. और ये कहते वक्त भाई उसका जो मोमेंटम आ रहा है, तुम लोग पैनल देख सकते हो। मुझे ऐसा लगा वो जो लॉन्ग स्वॉर्ड थी सोलो लिविंग में, याद है तुम्हें, जो जिन्वू को वो डीमन किंग बैरन नाम था आई थिंक सो, उसे मारने के बाद मिली थी। तुम लोग देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही है लॉन्ग स्वॉर्ड जो है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। बाकी तो मुझे वही लगा कि एक पल के लिए तुम देखो, ये खाली तुम्हें ये पैनल दिखा दे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिन्वू ही है वो। अगर तुमने सोलो लिविंग की मानवा पढ़ी है और तुम देखोगे तो तुम्हें लगा ये तो जिन्वू है। अगर तुमने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, खाली सिर्फ तुम्हें ये सिंगल पैनल दिखाया जाए। फिर सीओ चार्जिंग एकदम से कर देता है स्नेक के ऊपर और एक जंप, और फिर कहता है कंसिडर इट एन ऑनर टू बी किल्ड बाय माई सेल्फ। यानी कि भाई तुम स्वॉर्ड गॉड के सामने मर रहे हो, और स्वॉर्ड चलाना तो उसे बहुत अच्छे से आता है, तो वो अपनी पूरी पावर उसमें लगा देता है और कहता है यू स्नेक हेडेड बास्टर्ड, टेक दिस। एंड इन अ सिंगल स्ट्राइक द स्नेक हेडेड बास्टर्ड इज डेड। और सिर्फ वही डेड नहीं हुआ, वो जो स्वॉर्ड थी वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है, मतलब पूरी तरह टूट चुकी है। और फिर अपना सीओ उस ब्लैक फैंग वाइपर के जो बॉस है उसका एक दांत ही निकाल लेता है जो यहाँ लगे थे ना, क्योंकि अब उससे वो एक क्या बनाने वाला है और वो फिर वो कहता है कि इट्स शॉर्ट टू बी अ लॉन्ग स्वॉर्ड। यानी कि तुम समझ सकते हो अपना सीओ कह रहा है कि काफी छोटा एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनने के लिए। और फिर वो कहता है अगर इसे थोड़ी सी रिफाइन किया जाए तो ये यूजेबल हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतना देखा क्यों नहीं लगा। अगर तुम्हें याद हो सोलो लिविंग में भी ऐसा ही हुआ था, उसने एक डंजन के अंदर स्नेक को मारा था और फिर उसे एक डैगर मिली थी एज अ रिवॉर्ड, और इससे दांत मिल गया है जिससे ये डैगर का साइज का ही है। मतलब तुम लोग भी अज्यूम कर सकते हो अगर इसे ये रिफाइन करेगा तो एक डैगर के फॉर्म में ही इसे मिलेगा। ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूँ और 90% चांस है ये सच होगा। और फिर अपना सीओ कहता है ये पुराने कामों से तो बहुत अच्छा ही मुझे पेमेंट कर देंगे। फिर सीओ उस गेट से बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस बी रैंक गेट पे वेस्ट कर दिया यार। और फिर सीओ का एक मेन रीजन और पता चलता है इतनी ज्यादा फाइट्स लेने। मुझे पहले लग रहा था कि सिर्फ वो पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन पैसे के लिए साथ साथ अपनी पुरानी पावर्स को रीगेन करने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर सके। और उसकी मेन प्रायोरिटी अभी यही है कि सबसे पहले वो अपनी पावर्स को रीगेन करे, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पता है घर लेना उसके लिए बड़ी बात नहीं, सीधा एक ट्रिपल एस गेट में घुसेगा, सेकंड्स में वापस आ जाएगा, सारे पैसे उसके। और फिर सीओ कहता है
कि ये काफ़ी अच्छा है कि मेरे पुराने कॉमरेड्स मुझे अभी देख नहीं रहे हैं, और फिर हमें थोड़ी सी विजिबिलिटी दिखती है कि उसके कॉमरेड्स कैसे दिखते हैं। मतलब इतने भी अच्छे से नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ। और इसी के साथ पार्ट 7 होता है ख़त्म। आई होप तुम लोग को पार्ट 7 अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो भाई मुझे स्टोरी के बारे में तुम्हें और कैसा लग रहा है कमेंट्स बताना। और कुछ क्रेजी आने वाला है बहुत जल्दी, मैंने कुछ ऑर्डर किया है, तो मैं डिटेल्स मिल जाएगी कुछ दिनों में, वीडियो भी आ जाएगी। सो कीप वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग एनिमे, बी हैप्पी इन योर लाइफ। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।